13वीं और 14वीं सदी के मकबरों के साथ साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया का दूसरा पुराना कदीम शहर ओच शरीफ। साल 2000 में ये मकबरा दुनिया की 100 तारीखी इमारत में पहले नंबर पे था। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने ओच शरीफ को ओल्ड बिग सिटी का नाम दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अमजद बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काफिरों के दौर का दारुल खिलाफा और आज के शहर ओच शरीफ में। ओच शरीफ जी दुनिया का दूसरा पुराना शहर है और राजा देव सिंह की बेटी उच्चा रानी के नाम पर इसका नाम जो ओच रखा गया और हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की निस्बत की वजह से और इस शहर के साथ ओच के साथ शरीफ का इजाफा हुआ। तो ये जी ओच शहर है, 1.25 लाख पीरों का शहर है। ये शहर जी जनूबी पंजाब ज़िला भावलपुर से 75 किलोमीटर के फासले पर है। अभी आपको लेकर चलते हैं हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की दरगाह पे, क्योंकि वो जो दरगाह है जो सिटी की दूसरी तरफ है और सिटी के एंड में है, बाजार से होके जाइए। जब हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश यहाँ पे नहीं आए थे तो उस टाइम यहाँ पे जो राजा देव सिंह की बेटी थी उच्चा रानी, तो उनकी यहाँ पे हुकूमत हुआ करती और वो एक जादूगरनी थी। तो चलते हैं आपको मुकम्मल हिस्ट्री बताते हैं कि हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश ने उनको अपना मुरीद कैसे बनाया, एक जादूगरनी। ओच शरीफ शहर की ये बहुत ही खूबसूरत जी बाज़ार है। अगर इस शहर की तारीख़ के बारे में बात की जाए तो पुराने दौर में यहाँ पे रूहानी इल्म की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और जी मिस्र से जो तालिब इल्म आते थे अपनी डिग्री लेने के लिए। 1.25 लाख पीरों की वजह से इस शहर को मदीनातुल सादात भी कहा जाता है। ये शहर कई जंगों के दौरान तबाह हुआ और फिर इसको कई साल लग जाते आबाद होने में। यहाँ से सिकंदर आज़म जैसे बादशाह भी गुजरे हैं। 1526 ईस्वी में दरिया की तूफ़ानी से शहर के कदीम आसार बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हुए। इस पे आप देख सकते हैं कि काशीगरी और बहुत ही कमाल डिज़ाइनिंग की गई है और क्या ही खूबसूरत है माशा। ये पहला मकबरा हज़रत बीबी जवंदी का है। हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त की पोती हज़रत बीबी जवंदी एक दरवेश खतून थी और आपका ये मकबरा पोरासार के हुक्मरान मोहम्मद दिलशाद ने 15वीं सदी के आखिर में बनवाया। साल 2000 में ये मकबरा दुनिया की 100 तारीखी इमारत में पहले नंबर पे था। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने ओच शरीफ को ओल्ड बिग सिटी का नाम दिया। ये आप देख सकते हैं कि इस जो दरगाह की ऊंचाई है बहुत ही ज़्यादा, तो ये इसका जो साफ है। ये जो दरगाह है सतह ज़मीन से बहुत ही ऊंचाई पे आप देख सकते हैं। ये जी हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश का आस्ताना आला है और आखिरी आरामगाह, और ये दरगाह का अंदर से है। और अभी हम जी मौजूद हैं हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की दरगाह ये, और ये सामने मस्जिद है। तो इस जो मस्जिद की बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है कि कहा जाता है कि जब ये तैयार हो रही थी उस टाइम यहाँ पे एक पिलर कम था, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह इसको तैयार करेंगे, अभी रहने दें। जब सुबह उठे थे तो वो जो एक पिलर कम था वो पूरा हो गया था। तो कहा जाता है कि वो अर्श से जो आया था पिलर। इस मस्जिद के अंदर पूरे जो छत पे दरमियान में लगाए गए पूरे लकड़ी के पिलर हैं और बहुत खूबसूरत है और बहुत ही डिज़ाइनिंग की है इस छत की भी। और कहा जाता है कि इसमें जो वो अर्श से पिलर आया था तो वो पता नहीं चलता कि कौन सा है, और अगर आप इनको काउंट करें तो फिर भी आप भूल जाते हैं और आप मुकम्मल काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितने टोटल पिलर हैं। ये जी दरगाह के बिल्कुल साथ ही ये पुराना कुआं है। ये सामने दरगाह है तो इसके बिल्कुल साथ ही ये जी बहुत ही पुराना कुआं है।
हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश जो आपकी विलादत है 595 हिजरी में, और हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश जो कि 641 हिजरी में उच शरीफ में तशरीफ़ ले गए हैं। तो जब आप यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे हिंदू राजा देव सिंह की जो हुकूमत थी और उनकी जो बेटी थी ऊँचा रानी की यहाँ पे हुकूमत हुआ करती थी। और ये जो कुआं था ये ख़ुद ब खुद चलता था क्योंकि वो एक जादूगरनी थी, तो यहाँ के लोगों को भी वो गर्विंदा बनाया हुआ था अपनी तरफ। और जब हज़रत सैयद जलालुद्दीन यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ऐ कुआं अल्लाह के हुक्म से तू बंद हो जा। तो वो कुआं ख़ुद ब खुद बंद हो गया। तो उसको जब पता चला कि यहाँ पे एक दरवेश है तो वो उसने ये बंद किया। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों बंद किया है? तो उसने कहा कि भाई ये अल्लाह के हुक्म से बंद हुआ है और आप भी एक जादू करनी है और मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूँ। हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश ने कहा कि इसमें बकरा जब ज़िबा करके डालेंगे तो उसके बाद ये कोई कुआं चलेगा, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। तो जी उनको कहा गया, तो वो जादूगरनी ने एक बकरा मंगवाया और उसको ज़िबा किया, तो इसमें डाला तो वो चल गया। तो फिर बाद में उनके एक पोते थे, उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बकरा था और मुझे ये बकरा वापस चाहिए। तो जादूगरनी वो कैसे उसको वापस कर सकती थी और कैसे वो उसको ज़िंदा कर सकती थी? तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश ने कहा कि मैं ये ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप ये मुसलमान होगी और ईमान ले आएंगी। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने हज़रत सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि इसकी जो हड्डियाँ हैं वो इकट्ठा करने के लिए, वो तो भाई अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उनको पता नहीं। तो उन्होंने दोबारा भाई जी वो जो बकरा ज़िंदा कर दिया था, तो उस वजह से उनकी वो मुरीद बन गई थी। वो कहते हैं कि अभी उनकी यहाँ पे एक कब्र है। तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन भाई बहुत बड़ा नाम है और उच शरीफ के साथ जो शरीफ का इजाफा हुआ वो हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश की वजह से हुआ, और इनकी बहुत सारी करामात मौजूद हैं। तो उच शरीफ भाई बहुत ही पुराना और तारीख़ी शहर है।